एक सूत्र आपको बताते हैं 2 मिनट में। एक दिव्य संत का सूत्र है, और दिव्य संत तो कहें ये मेरे सदगुरु देव का सूत्र है। वो क्या कहते हैं कि 3 ठौर संतोष कर, तिय भोजन धन माह, दान भजन स्वाध्याय में कबहू करियो ना है। ये 3 जगह ऐसी हैं जहां संतोष कर लेना। कौन कौन सी जगह हैं? बोले तिये, तिये माने होती है पत्नी, और भोजन और धन, इनमें संतोष कर लेना। हमारे कर्मानुसार भाग्यानुसार जैसी पत्नी मिल गई ना, अगर वो सुंदर भी नहीं है तो भी उसमें संतोष कर लेना, क्योंकि ये तुमसे छूटने वाली है। जो वस्तु हमसे छूटने वाली है उसमें संतोष करना। पत्नी परिवार छूट जाएगा, भोजन बोले ये छूट जाएगा। बनाने वाली तो वही है, बनाने वाला वही हलवाई है। किसी दिन बहुत सुंदर बना दिया उसने, और किसी दिन नमक ज्यादा गिर गया। लेकिन जो तुम्हारे सामने आया भगवान का प्रसाद मान के उसको पा लेना, क्योंकि ये छूटने वाला है, भोजन साथ नहीं जाएगा। शरीर छूटने के बाद तुम रसगुल्ला अंदर करना, अंदर जाएगा ही नहीं, मुख खोलेगा ही नहीं। तिये भोजन धन मां है, धन भी छूट जाएगा। और ये 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो साथ जाएंगी। 3 ठौर संतोष कर, इनमें संतोष कर लेना, क्योंकि ये छूटने वाली हैं। और जो साथ जाने वाली हैं उनमें असंतोष करना। वो कौन सी हैं? बोले दान भजन स्वाध्याय में कबहू करियो ना है। ये तुम्हारे साथ जाएंगे। दान, जितना आपने अपने हाथ से दान दिया है वो आपको अगले जन्म में मिलने वाला है, वो कोई नहीं लेगा। मंदिर में जब प्रणाम करने जाओ ना, संत महात्मा को प्रणाम करने जाओ, तो नोट निकाल के पत्नी के हाथ में देते हो, इससे भला के तुम ही चढ़ा देना। ये सत्य कहते हैं, पत्नी का दान पत्नी के खाते में लिखा जाएगा, और तुम्हारा दान तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। सबका खाता अलग अलग बना हुआ है, सबको अलग अलग जाना है। एक वृक्ष 10 पक्षी बैठे, निशिभर करत गुजारो, और प्रात होत सब चुग्गो ढूंढे, कौन है किसको प्यारो। आज हम एक वृक्ष में आकर के बैठ गए, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, पिता है, माता है, भाई है, काका है, मामा है, मौसा है, फूफा है, बन गए सब। और जब हम जाएंगे ना, हम देखत सब जग गया, जग देखत हम जाएं, ऐसो सदगुरु ना मिलो जो पकड़ छुड़ावे बाहें। हम देख रहे हैं कि वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए, और हमको भी जाना है तो भी लोग देखेंगे कि ये भी चले गए। ऐसा कोई सदगुरु नहीं मिला जो ये आवागमन के चक्कर से हमको दूर कर दे। ऐसो सदगुरु ना मिलो जो पकड़ छुड़ावे बाहें। तो जाना सबको है, इसलिए जो हमारे साथ जाने वाली वस्तुएं हैं, दान भजन, जीवन पर्यंत नाम जपते रहना। नाम जपते रहो, काम करते रहो, कृष्ण प्यारे का तुम ध्यान धरते रहो। काम की वासनाएं मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो भजन, और तीसरा है स्वाध्याय। ये अध्ययन जीवन पर्यंत विद्यार्थी बने रहना, स्टूडेंट बने रहना, कभी मास्टर मत बन जाना, है ना। जीवन पर्यंत अध्ययन करना, क्योंकि ये अध्ययन मरता नहीं है। आपको अगर देखना है इसका उदाहरण, तो हमारे वृंदावन में आप देखिए, अब तो शायद बंद होते जा रहे हैं हमारे भागवत के जो विद्यालय थे। पहले हम पढ़ने जाते थे तो ऐसे ऐसे महात्मा 80-80, 85-85 वर्ष के, और लिए भागवत जी की पोथी और बैठे हैं, गुरुदेव पढ़ा रहे हैं। हमने एक दिन पूछा, 2-3 लोग, वो मिश्र जी आए थे, वो भी थे, पूछा हमने, कहा महाराज जी आप क्यों पढ़ रहे हैं? कहा बेटा हम अपने अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन जितने बार भागवत को हम सुन लेंगे ना,
उतने बार सुनने से कल्याण होगा और अगले जन्म में ये भागवत हमको फिर से मिलने वाले हैं, क्योंकि स्वाध्याय कभी मरता नहीं है। अजर अमर बत प्राज्ञो, अजर है अमर है कौन? बत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत। विद्या अजर अमर है, मरती नहीं है, मरने के बाद मिल जाएगी। एक ही कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला एक ही अध्यापक है, वो सबको एक जैसा बोल के पढ़ाता है, कोई अंतर तो नहीं करता। लेकिन एक बहुत अच्छे क्वालिटी में निकल जाता है, फर्स्ट क्लास, एक मध्यम क्वालिटी का, एक थर्ड क्वालिटी में रह जाता है। तो क्या उस अध्यापक का दोष है? बोले नहीं, उसका दोष नहीं है। जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी में निकला है, उसके पूर्व जन्म की विद्या थी, उसने बताया, उसके समझ में आ गया, एकदम राइट राइट करता चला गया, फर्स्ट क्लास आता गया, डिग्रियां प्राप्त कर ली। और एक वैसा ही रह गया, अध्यापक वही का वही था। तो दोष किसका है? बोले दोष किसी का नहीं है। विद्याम अर्थम च चिंतयेत, दान भजन स्वाध्याय में कबहू करियो ना है।